सबसे खफा हो कि आप नोटा दबाते हो? देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन मेरे। एंड व्हाट आर द अदर रीजंस? नहीं, एक तो सबसे मेन प्रोमिनेंट यही है कि आपको पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भरोसा। पर डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि आप लेस करप्ट को चुनते हो, क्योंकि एक सबसे ईमानदार या ओनली ईमानदार या 100% ईमानदार वाला चीज कहाँ होता है? यस, तो ये एक कैच 22 है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई अगर आप हर आदमी अगर नोटा प्रेस करना शुरू कर दे तो सरकार ही नहीं बनेगी। सही बात है। लेकिन अब जैसे बहुत सारे नोटा ने इतना चेंज नहीं ला पाया जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट। सिर्फ कम्युनिस्ट हैं और आप हैं जिनको नोटा से कम वोट मिलते हैं। बाकी सारे लोग नोटा से ऊपर, मतलब 1% लोग नोटा वोट करते हैं। आपके तो डिपॉजिट लूज ओवर CPIM के, मतलब इनके जनरली जो हैं नोटा से कम वोट मिलते हैं इनको और स्टेट्स में। जी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग नोटा टू गेट मोर, बिकॉज चेंज कैसे करोगे आप सिस्टम? अगर आप हर बार ये कहोगे कि वोट फॉर द लेसर इविल, उनको लाओ, तो वो हर बार आएंगे ना। हाउ डू यू चेंज द सिस्टम? नोटा वॉज अ फैंटास्टिक वे टू चेंज इट इन अ वेरी लिमिटेड वे। वो नहीं हो पाया। मैं अभी भी टिका हुआ हूं। तो जब से नोटा है आप नोटा ही दबाते हैं? यस, हमेशा। आपके घर वाले भी नोटा दबाते हैं? नहीं, एक्चुअली घर वालों को मैंने, अब देखिए, मैं ये कन्फेशन टाइम भी है प्लीज। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो यार, रॉयल कन्फेशन फ्रॉम डॉक्टर आनंद रंगनाथन। पिटाई मेरी भी होनी चाहिए। तो जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, केजरीवाल जी आए थे हमारे दिग्गज नेता तब। सर जी, तो हम सब बच्चे को कंधे पे लेके, मैं भी रामलीला मैदान गया था, झंडा वंडा काफी, अच्छा, हाँ तब किया था। और केजरीवाल आए हैं, ही इज वन ऑफ अस, ये भी था, बहुत चला था, डोनेशन, ये सब पूरा चल रहा था। मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे उनके सपोर्ट में, काफ़ी सारे वो सब किए। और पर तब भी 2013 तक ये सिचुएशन थी। 2014 जब ये भागा ना, भगोड़ा, जिसको क्या पहला इनका वो सरनेम, मिडिल नेम भगोड़ा बना था, जब ये सब छोड़ छाड़ के मोदी से लड़ने सोच के मोदी को हरा देंगे, वाराणसी पहुंचे वो जी। देखो कौन आया, भगोड़ा आया, वो पोस्टर लग गए थे। तब मैं थोड़ा खटका था। मैंने इनका वो स्वराज, इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो पढ़ा, तब मैं थोड़ा सा चेंज होने, लेकिन फिर भी ना आई वाज़न्ट श्योर। मैंने कहा यार अपना ही बंदा है ये, मिडिल क्लास से आया है, अपर मिडिल जो भी है, और ये चेंज लाएगा, तो मैंने तब भी नोटा वोट किया था। लेकिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि यार थोड़ा इंकरेज करो, तुम वोट कर दो। तो वो बेचारी मान गई, उसने वोट कर दिया। इन लॉज से भी मैंने कहा कि अच्छा, हाँ अंकल आंटी आप जरा कर दिया, अपना ही आदमी है तो वोट करिए। मैंने नहीं किया। अच्छा। वो जाके प्रेस करा, झाड़ू पे प्रेस कर गए। 10 साल ताने मारता हूँ मैं उनको, देखो तुम लाई हो इसको। अब बहुत बेलन पड़े, बहुत कुछ हुआ है। इन लॉज ने भी काफ़ी, आलू पराठे बनने बंद हो गए थे, वो सब हो गया था। तो पर गालियां उनको मैंने दी जी। तो फिर भी मैं नोटा पे, अब तो ऑब्वियसली, मतलब जब पूरा इसका पर्दाफाश हुआ और असली केजरीवाल बाहर आया निकल के, तो आई वॉज प्रूवन राइट। एंड बट सर, उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है, और वो विश्वास से मानते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। कुमार विश्वास से मानते हैं, विश्वास नहीं, पर उनके अपने रीजंस हैं, उनके पास है, और उनका यही कहना है कि मोदी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। जो मोदी को लगता है कि उनसे स्ट्रांग लीडर्स हैं, वो अगर ज़्यादा पॉपुलर हुए या आगे हो सकते हैं, तो उनको ये दबाने की कोशिश है। और फेक केसेस तो जैसे आपने बोला कि अगर आज स्टेट अरेस्ट करना चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकती है 100%। और उनके पास एक नहीं 100 ऐसे कारण भी हैं, और शायद वो कारण आपने दिए हैं या फिर सिस्टम ने दिया 100%। तो क्या उसी सिस्टम का शिकार नहीं हुए हैं केजरीवाल? नहीं, देखिए एक बात, जो भी ये अभी आप जो शिकार कह रहे हैं, जो भी जेल में हैं और या उनकी आत्मा जेल में है, वो बाहर भटक रहे हैं, यहाँ तो नहीं है भाई जरा। वो हाय सिसोदिया जी बैठे तो उन्होंने नहीं बोला था ना, उनके ताश खेल रहे हैं। सर जमेगा रंग जब बिल बैठेंगे 3 आप, मैं, संजय तो बाहर आ गए हैं। संजय जी बाहर आ गए। नहीं, देखिए डेमोक्रेसी खतरे में। अब ये एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मैं क्यों अगेंस्ट है, मैं आपको बताता हूँ जी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है लोगों से आप हमें वोट दो, हम ये फॉरेस्ट को बचाएंगे, ठीक है, आपने कहा हाँ भाई एनवायरमेंटल रीजन है, बचाएंगे, हमने आपको वोट दे दिया। पता चला कल उसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक माइनिंग कंपनी को लीज दे दी, आओ भाई फॉरेस्ट में माइनिंग शुरू कर दो, ठीक है। दिस इज रॉन्ग भी है और दुख भी होगा आपको। दुख भी होगा, लेकिन उससे और बड़ा दुख यह होगा जब बाद में पता चले कि उसी माइनिंग कंपनी ने एनोनिमसली इसी पार्टी को, जिसको हमने वोट दिया, 10,000 करोड़ दिए थे। तो ये हमारे हक में नहीं कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। सो एनोनिमिटी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज गुड, बट एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज कंप्लीटली रॉन्ग, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, हटाया। बहुत अच्छा किया, हटाया। ये सारी पार्टीज कह रही थी ये गलत है,
ये करप्शन है, ये स्कैम है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए क्यों लिए उन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड से? आपने 100 करोड़ रुपए क्यों लिए? अगर केजरीवाल कह रहे थे ये स्कैम है जी, तो क्यों लिए पैसे इससे? तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं रौनक जी। मैं आपको एक सबसे पर्टिनेंट एग्जाम्पल आपको बताऊं, डेमोक्रेसी खतरे में। डेमोक्रेसी खतरे में कब आती है? जब आप when democracy starts working for the vested interest, for private parties right. who have no interest in just for companies on the side, छुपा के, when corruption is mainstreamed और पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही हैं, एंकरेज कर रही, तब ये आप मानेंगे, तब डेमोक्रेसी खतरे में आती है। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने बीजेपी को कन्विक्ट किया फॉर इलीगली यूजिंग दी एफसीआरए एक्ट। इलीगल डोनेशंस ली इन्होंने, वायलेटेड दी एफसीआरए। कन्विक्शन था, कैस्टिगेशन नहीं था कि अरे आपने गलत काम किया है अब माफी मांगी, ऐसा नहीं था। कन्विक्शन था दैट कैरीज अ प्रिजन सेंटेंस फॉर, तब नड्डा जी नहीं थे, तब 2014-15 की बात कर रहा हूं, जो भी था प्रिजन सेंटेंस था। दिन दहाड़े बीजेपी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एफसीआरए एक्ट को अमेंड कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, गोइंग बैक टू द इमरजेंसी ईरा, मेकिंग द हाई कोर्ट कन्विक्शन टूथलेस। अब ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी की क्या करती? सड़क पे नहीं आ जाती, करेक्ट, दंगा करती, पार्लियामेंट रोक देती, सड़कें हाईवे वगैरह रोक लेती, चक्का जाम होता, कहते प्राइम मिनिस्टर डाउन टू प्रेसिडेंट सब रिजाइन करो, करप्ट कर। ऐसा देखा आप? हुआ कभी? नहीं हुआ ना, बिकॉज कॉमन हमाम है। नहीं, बिकॉज कांग्रेस भी कन्विक्टेड थी। ओ, बिकॉज इफ बीजेपी वॉज एबल टू अमेंड द एफसीआरए एक्ट रेंडरिंग द कन्विक्शन हाईकोर्ट टूथलेस, द कांग्रेस सपोर्टेड इन दैट अमेंडमेंट। ये बचाएंगे डेमोक्रेसी को। सर किसी चीज में तो एक है। अब ये बताइए, जो गोदी मीडिया करते हैं, ये कभी रवीश या ये सरदेसाई या जो भी बॉक्सर जर्नलिस्ट या जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, इन लोगों ने कभी राहुल गांधी से ये पूछा? मैं मानता हूं कि मोदी ने कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी 10 साल में, राहुल ने बहुत करी है। क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने राहुल से ये पूछा? नहीं पूछा तो तुम भी सबसे बड़े दलाल हो भाई। सॉरी, भावनाओं में बह गया था, बीप कर दीजिए। डरा दिया सर आपने। सारे लोग एकदम सन्न हो गए कि ये सब भी नोटा दबाएंगे सर आपको। देख लेना भाई, थोड़ा सर का अलग लेवल है, सर साइंटिस्ट हैं। और उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है